साझेदार बदल जाते हैं, कभी अकेले भी हो जाते हैं, कभी बीजेपी के साथ चले जाते हैं, कभी आरजेडी के साथ चले जाते हैं। शागिर्द कोई भी हो, लेकिन बादशाह श्री नीतीश कुमार जी ही रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, बिहार में बहार है क्योंकि नीतीश कुमार है। लेकिन इस बार की पलटी से सारे राजधानी पटना से लेकर दिल्ली तक हिल गया है। राजनीतिक उथल पुथल मच गए हैं, जो स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। अभी सोशल मीडिया, टीवी चैनल्स, चाहे जो भी मीडिया हो, जिसके भी माध्यम चाहे जो भी हो, लेकिन सुर्खियां सिर्फ बिहार की राजनीति की हो रही है। और इस बिहार की राजनीति के सुर्खियों के पीछे एक बड़ा सा कारण है कि अब नीतीश कुमार कुछ बड़ा की सोच रहे हैं। श्री तेजस्वी यादव जी से बिहार के नौजवानों को बड़ी आस है, और हो भी क्यों ना, वो नए नेता है, अभी उनके पास बहुत ज़्यादा समय है, और वो बिहार के बेरोजगारों के दुख दर्द को समझते हैं। और उन्होंने वादा किया है कि हम रोजगार नहीं देंगे, हम सरकारी नौकरी देंगे। ये बड़ी बात है कि कोई भी नेता जो वादा करता है और सत्ता में आते ही उनके बोल बदल जाते हैं। लेकिन श्री तेजस्वी यादव जी, जो उन्होंने कहा है, जो उन्होंने 2020 के चुनाव में वादा किया था, उस पर खड़े उतरा है। और वो अपने बातों को बेबाकी से कह रहे हैं कि हमने जो वादा किया था उसे पूरा भी हम ही करेंगे। बनेगी तो पहला कैबिनेट मीटिंग जो होगा, पहला जो कैबिनेट मीटिंग होगा, पहले दस्तखत से लगभग 10 लाख नौकरियां निकाली जाएंगी। हालांकि बीजेपी उस पर बार बार तंज कस रही है कि क्या 10 लाख नौकरियां दे पाएंगे। लेकिन मैं बता दूं कि बीजेपी जब सरकार में थी तो उनका मंशा रोजगार को बढ़ावा देना नहीं था, उनका मंशा सरकारी नौकरियों में नियुक्तियां करना नहीं था। तो उनको नियुक्तियां नज़र ही नहीं आ रही थी, उनको वैकेंसियां समझ में ही नहीं आ रहा था, उनको रिक्तियां समझ में नहीं आ रही थी कि किस विभाग में कितनी रिक्तियां हैं। लेकिन नई सरकार का गठन होते ही सबसे पहला जो मीटिंग हुआ है वो रिक्तियों के लिए हुआ है, और सभी विभागों के रिक्तियों को आला अफसरों के द्वारा, जिला के आला अफसरों के द्वारा, अधिकारियों के जिलों के रिक्तियों को जुटाने में लगा दिया गया है। आपको बता दें कि श्री तेजस्वी यादव जी ने कहा है कि शिक्षा विभाग के अलावा स्वास्थ्य विभाग में भी हम पिटारा खोलेंगे। आपको बता दें कि सिर्फ अगर शिक्षा विभाग को देखा जाए तो सिर्फ शिक्षकों की 3 लाख वैकेंसियां अभी है बिहार में। तो 10 लाख जरूर वादा पूरा करेंगे, और हर एक विभाग के अगर रिक्तियों को देखा जाए तो 10 लाख तो रिक्तियां बनती ही हैं। और इस पर श्री तेजस्वी यादव जी बड़े और सकारात्मक बातें कही है अभी तक, और बिहार के युवाओं को उन पर भरोसा भी है, और उस भरोसे पे वो खड़ा भी उतरेंगे। तेजस्वी यादव जी ने कहा है कि हमारे लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि अब बीजेपी को बेरोजगारी भी नजर आ रही है, कि अब बीजेपी को बेरोजगारी भी नजर आ रही है। ये मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए हम सुनाते हैं। बात हो रही है, रोजगार देने की बात हो रही है, युवाओं के बारे में बात हो रही है, भविष्य बनाने की बात हो रही है। और आप देखते होंगे जब तक भाजपा सत्ता में थी तो केवल हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद पे ही बात होती थी, यानी जहर बोया जा रहा था सोसाइटी में। अब अच्छी बात है ये, जो युवाओं की जो उम्मीद है, और उसको हम लोग मिलकर के पूरा करेंगे। आप रुक जाइए थोड़े दिन, देखते रहिए, थोड़ा आपको भी पता चल जाएगा सबकी कैसे काम किया जाता है। लेकिन आप एक चीज देखिए, ये जो भाजपा के लोग हैं, ये कभी अपने बारे में तो बोले कि 19 लाख दे रहे थे, 19 नौकरी भी नहीं दिया इन्होंने। एक राष्ट्र, एक देश, एक चुनाव, जनसंख्या नियंत्रण, चुनावों में मुफ्त की रेवड़ियों पर रोक, घर घर तिरंगा, ये सब कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिसका टीवी चैनलों पर डिबेट्स होते रहते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है, इस पर पहले भी डिबेट्स हो चुके हैं, और इसी प्रकार के थीम पर नई नई बहसें लाई जाती है। इसके आड़ में जनता की जो मूल मुद्दे हैं, भुखमरी, बेरोजगारी, गरीबी
और महंगाई की मार, ये सब मुद्दे को इस नए नए थीम से ढक दिया जाता है। सरकार के द्वारा सोची समझी थीम को ऊपर से लाया जाता है, जिस पर जनता टपक कर पूरे दिन भर उसी मुद्दे पर बहस करती है और जनता की जो मुख्य मुद्दे हैं उसको इसके आड़ में झुठला दिया जाता है। दोस्तों, बात रेवड़ी की नहीं है, बात कुछ और है। एक छोटा सा उदाहरण देंगे और हम इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, हमारे देश में 60% से अधिक जनसंख्या कृषि पर निर्भर है और उन किसानों को अगर मुफ्त में बिजली दे दी जाए तो उनके लिए ये प्राण वायु की तरह होगी। तो उनको ये रेवड़ियां कह रहे हैं। उन किसानों को अगर मुफ्त में बिजली दे दी जाती है तो उनको रेवड़ियां नाम दी गई है कि मुफ्त की रेवड़ियां हैं। वहीं दूसरी तरफ पहले सीनियर सिटीजन्स को रेल यात्रा करते समय उनको रिबेट दिया जाता था, उसमें छूट दी जाती थी, लेकिन अब उन सीनियर सिटीजन के छूट को खत्म कर दिया गया है, जिसे जन कल्याणकारी योजना का नाम दिया गया है। अब दोस्तों, आप स्वयं फर्क कर सकते हैं कि रेवड़ियां क्या है और जन कल्याणकारी योजना क्या है। 10 लाख नौकरियों के बारे में पत्रकारों के द्वारा पूछे जाने पर श्री तेजस्वी यादव जी ने कहा कि ब्लूप्रिंट हमने विधानसभा चुनाव के दरमियान ही तैयार कर लिया था, अब समय है बस इसे अमली जामा पहनाने की।